हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं रोज की तरह टिप और ट्रिप आप सभी के लिए कुछ ऐसा लेके आ चुके हैं कि इस टिप के जरिए आपका काम भी आसान होगा और दोस्तों साथ ही साथ आपका टाइम भी बचने वाला है। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला है टिप इस तरीके से हमारे मसाले को लेके है। अब बारिश के मौसम में आपने देखा होगा हम मसाले कोई मसालदानी में रखता है और कोई इस तरीके से। मैं ज़्यादातर बताऊं तो मैं इसी तरीके के डिब्बे में ही इस्तेमाल करती हूँ। जो मसाला है जैसे कि मिर्च हो गया, धनिया पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर मैं अलग ही रखती हूँ। तो इस तरीके के डिब्बे में। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई ज़्यादा क्वांटिटी में रखता है और बारिश के मौसम में ये ख़राब होने लगता है, इसमें फफूंद से लग जाते हैं, कीड़े पड़ने के चांस रहते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जैसे कि मैंने माचिस की तिल्लियाँ डाली हैं, बस इस तरीके से डाल के अब आप इसको कवर करके रख दीजिए। जो ज़्यादा क्वांटिटी में मसाला या हल्दी आप रखते हैं तो उसमें भी माचिस ज़रूर डाल के रखिएगा। इससे क्या होगा कि आपका मसाला बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा और लंबे समय तक के चलेगा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। इस ट्रिक को जरूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए मैंने गैस पे तावा रख दिया है और तावा के ऊपर मैंने रख दिया है तेज पत्ता और 2 से 3 मैंने लौंग रख दिया है। तो चलिए अब मैं इसको जला लेती हूँ। अब दोस्तों इसको जलाने से होता क्या है मैं आगे भी बताऊंगी, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। अब इस तरीके से जलाने से ना दोस्तों बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि इसको मुझे कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है। हम सभी के घर में अब आपने देखा होगा ये थोड़ा जलने में टाइम लग रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है, तो इस तरीके से ये नमसी हो जाता है। अब मैंने जला लिया काम भर के लिए। तो अब देखिए हम सभी के घर में इस तरीके से डिब्बा रहता है। अब मैंने इस डिब्बे में अचार डाला हुआ था, मैंने लहसुन का अचार डाला हुआ था। तो अब आप देख पा रहे होंगे अचार ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये जो डिब्बा मैंने धुला हुआ है ना, इसका जो स्मेल है ना बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। अब आप देख पा रहे होंगे डिब्बे में पीलेपन भी लगा हुआ है, हल्दी वगैरह। लेकिन दोस्तों जब आपके साथ भी इस तरीके से होता है ना, मेरा आजमाया हुआ ट्रिक है, तो जब भी अगर इस तरीके से कोई कांच का जार हो या प्लास्टिक के जार हो इस तरीके से, तो आपने देखा होगा हम प्लास्टिक के डिब्बे में अचार वगैरह रख देते हैं, लंबे समय तक के चलता है, ना टूटने का डर रहता है ना ही ख़राब होने का डर रहता है। तो इस तरीके से इस ट्रिक को आजमाएंगे तो बिल्कुल भी बैड स्मेल इसमें से चला जाएगा। अब देखिए गैस बर्नर जो चूल्हा है हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन होता क्या है ये इस्तेमाल करते करते दोस्तों ये जो गैस बर्नर होता है इसमें आपने देखा होगा कि इसमें कार्बन आ जाता है और उसके जो होल रहते हैं ये धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। जब कार्बन आ जाता है तो गैस का जलना बहुत ही कम हो जाता है और इसके कारण हमारा ये जो गैस है ना, गैस की खपत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि इस तरीके का प्याज हम सभी के घर में रहता है। तो देखिए प्याज को ले लेना है और मैं आपको दिखा नहीं पाई कि इसमें मैंने सरसों का तेल लगाया है। प्याज में जो काटा मैंने प्याज उसमें सरसों का तेल लगा लिया है और लगाने के बाद इस तरीके से जो गैस बर्नर है ना इसके ऊपर अच्छी तरीके से आपको रफ कर देना प्याज के साथ ही, और जो मैंने तेल लगाया था इस तरीके से इसको रफ कर देंगे। और रफ करने के बाद जब आप रखेंगे तो इसको अब देखेंगे आपका गैस तो सही ठीक जलेगा, लेकिन ये कि ये जो गैस बर्नर में कार्बन वगैरह आ जाता है, गैस का जलना बिल्कुल ही कम रहता है। तो इस तरीके से आप इसको जलाएंगे तो आप देखेंगे आपका गैस लंबे समय तक के चलेगा और बिल्कुल कम मात्रा में खर्च होगा। अब आप देख पा रहे हों, तो चलिए देख लेते हैं अगला है टिप। अब दोस्तों टेप को ले लीजिए। तो दोस्तों होता क्या है, टेप को ले लीजिए। और टेप इस तरीके से हम हमेशा टेप को इस्तेमाल नहीं करते हैं, जब भी ज़रूरत पड़ता है तभी इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए टेप को हम फालतू इस तरीके से रखे रहते हैं, तो क्यों ना टेप को हम इस्तेमाल करें। अब देखिए कोई से भी आपको इस तरीके से चूड़ी ले लेना है, मेटल का ले लेना है या इस तरीके से कोई भी प्लास्टिक की चूड़ी ले लेना है। अब देखिए ये हमारा एक हैंग बन चुका है, ये हैंग बन चुका है। अब इसको कहीं भी हैंग कर देना है। अब आप देख पा रहे होंगे, गौर से देखिएगा, इसको कहीं भी आप हैंग कर दीजिए। हैंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि बहुत ही अच्छा एक इसका ऑर्गेनाइजर बनने वाला है। अब देखिए हम सभी के घर में किचन में बेलन रहता है, हम बेलन को धोते हैं और रखते भी हैं। तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो बेलन रहता है हम इसमें हैंग करते हैं। अब देखिए देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और टेप भी हमारा हैंग हो चुका है। दोस्तों बहुत ही कमाल की ट्रिक है, तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये टेप जो है हमारा हैंग भी बन चुका है, इसमें हमने बेलन भी रख दिया है। अब देखिए ये जो कैरी बैग होता है, हम कैरी बैग तो इस तरीके से हमारे घर में बहुत ज़्यादा आ जाता है, लेकिन होता क्या है कि जो कैरी बैग होता है इसको हमें संभालना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है।
अब आपने देखा होगा कि इस तरीके से ढेर सारे आ जाते हैं कैरी बैग, लेकिन हम क्या करते हैं कि कैरी बैग का अगर केयर नहीं करें तो इधर उधर फेंका रहता है। तो दोस्तों जब भी आप कैरी बैग इस तरीके से कपड़े वाला ले आते हैं तो सबसे पहले आपको इस तरीके से डबल कर लेना है। अब देखिए एक फोल्ड किया है, दूसरा फोल्ड कर लिया। अब नीचे वाला पार्ट को 1 से 2 बार मैं इस तरीके से मोड़ लेती हूँ। अब देखिए जैसे कि इस तरीके से। अब ये जो पार्ट है मुझे इसको फोल्ड कर लेना है। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो बीच वाला खाना है इसके अंदर ये मुझे डाल देना है, ये जो मैंने तह लगाया हुआ है। अब इससे क्या है कि ये जो कैरी बैग है ना, ये हमारा एक जगह ऑर्गेनाइज रहेगा और हम इसको कैसे भी रख देंगे बहुत ही इजीली तरीके से, बिल्कुल कम जगह में, कम मात्रा में, बिल्कुल ये स्पेस जगह बिल्कुल कम लेता है। अब देखिए हम इसको कैसे भी रख देंगे। तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारा कैरी बैग है, तो अब मैं क्या करती हूँ कि इसी तरीके से तह लगा के, अगर आपके पास कोई डिब्बा है, एयर कंटेनर डिब्बा है, तो जैसे कि हम किसी डिब्बे में मेडिसिन वगैरह रखते हैं तो उस टाइप की जो डिब्बे रहते हैं, तो हमारे पास कई ऐसे डिब्बे रहते हैं कि ख़राब भी रहते हैं, तो हम इस तरीके से उसको तह लगा के हम उसके अंदर रख देंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो कैरी बैग है ना, ये हमारा बहुत ही कमाल की ट्रिक है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो जब भी दोस्तों अगर आपके घर में इस तरीके से जब कैरी बैग रहता है ना, तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब बहुत ही कमाल की ट्रिक है दोस्तों, मैं इस ट्रिक को हमेशा ट्राई करती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आया है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब कैरी बैग को आप कैसे भी रख देंगे, बिल्कुल भी टच से मस नहीं होने वाला है और ये बिल्कुल भी नहीं बिखरने वाला है। आई होप दोस्तों छोटा सा ट्रिक आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अब ले लीजिए देसी घी। ये जो है कि हम कोई होता है कि घर का घी इस्तेमाल करता है, जब भी कोई मार्केट से घी लेके आता है तो उनको ये नहीं पता रहता है कि हम घी तो लेके चल रहे हैं घर पे, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि कोई नकली या असली घी दे देते हैं। तो हमें बिल्कुल भी हम इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि इसमें असली और नकली क्या पहचान है। तो दोस्तों जब भी आप मार्केट से घी लेके आते हैं तो पानी में डाल के ज़रूर देखिए। जैसे कि आप पानी ले लिया एक मग्गे में, अब इस तरीके से डालेंगे, जो देसी घी रहेगा स्पेशल, आप देखेंगे बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। इसको कितनी भी घुमाएंगे बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ही गोल गोल अलग से ही फिसल रहा है। तो जब भी दोस्तों जब भी आप घी लेके आते हैं तो आप इस तरीके से घी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर इसमें मिलावट रहेगा तो वो जो घी है ना बिल्कुल बिखरा हुआ रहेगा और बिल्कुल नीचे वाले परत में जाके जम जाएगा, उसमें जिसमें घी में मिलावट आता है। जी हाँ, तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। इस तरीके से जब मार्केट से आप घी लेके आते हैं तो इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और दोस्तों मैं यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। अगर इसमें से टिप एंड ट्रिक आप सभी को कोई सा भी पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा। अपने गांव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।